राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोले, जय और विजय भगवान के द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जिससे विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे विप्र, तर्ण बिंदु की देवहूति कन्या से कदर्म जी की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय, छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के कर्मयोगी कपिल देव हुआ। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मरुत राजा ने उनको बुलवाया। वह यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए। फिर संपूर्ण यज्ञ को पूरा किया। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को गए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने लगे। तब आपस में स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों को समान भाग करना चाहिए और विजय बोला, जो जिसको मिला है वह उसी को रखेगा। फिर जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि द्रव्य को ग्रहण करने नहीं देता है, इससे ग्राहा हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मंद से भ्राता होकर मुझे शाप दिया, तू हाथी हो जा। तब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनके सारा समाचार कह शाप निवारण की कथा कहने लगे और बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राहा और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपानिधे इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होगा और मैं उसको कभी लौटा भी नहीं सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ में प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन में 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इसी से तुम दोनों अपने किए हुए शापों को अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त हो गए। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राहा और मातंग बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्राहा ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्राहा से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राहा को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ ले गए। तभी से यह स्थान हरिक्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा वे दोनों जय विजय संसार में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठाकर वे दोनों कलह समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उस व्रत से स्थिर देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वहां सद्गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।